बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान और भारत का जो कल का मैच था उसकी सेलिब्रेशंस अभी तक जारी हैं और क्यों ना हो ये सेलिब्रेशंस तब तक जारी रहेंगी जब तक अगला मैच नहीं हो जाता पाकिस्तान और भारत का। तो तब तक हम ये खुशियां मना सकते हैं और फिर जब अगला मैच होगा और वो जीतेंगे तो जाहिर है फिर उसकी खुशियां भी शामिल हो जाएंगी और यकीनन इंशाल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि हम भारत से अगला मैच भी जीतेंगे। बाकी ये खेल है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल कल की जो जीत थी ये इतनी एक्सेप्शनल थी और इतनी ज़बरदस्त थी और इतनी तारीखी थी और इसमें कई रिकॉर्ड बने थे कि ये मुद्दतों ये जीत याद रखी जाएगी। अब ये जो मैंने कहा कि अगला मैच जो है जब तक भारत के साथ नहीं हो जाता तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत के साथ हम सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात हैं या फाइनल खेलने के इम्कानात हैं। तो इसमें एक छोटा सा नुक्ता है वो मैं आपको वाज़ेह कर दूं। कुछ लोगों का ख्याल था कि जो कल ये सवाल इसलिए मेरे जहन में पैदा हुआ, मेरा ख्याल था कि ये पॉइंट सबको क्लियर है, लेकिन एक जगह पर डिस्कशन हो रही थी तो किसी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान और भारत अगर फर्ज करें इस ग्रुप में से दोनों पहुंचते हैं और उधर से भी दो टीमें आती हैं दूसरे ग्रुप से भी, तो ये 4 टीमें होंगी, चारों की रैंकिंग निकलेगी और जो नंबर 1 होगा वो नंबर 2 से टकरा सकता है। तो पाकिस्तान अगर फर्ज करें नंबर 1 होता है और टोटल जो चारों टीमें हैं उसमें से एक नंबर 4 भारत आ जाता है तो पाकिस्तान भारत सेमीफाइनल में भी टकरा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रूल ये है गेम का कि दोनों तरफ से जो दो टीमें आएंगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेंगी। यानी ग्रुप ए का जो नंबर 1 टीम है वो ग्रुप बी के नंबर 2 से खेलेगी और ग्रुप बी का नंबर 1 ग्रुप ए के नंबर 2 से खेलेगा। यानी अगर फर्ज कीजिए इस ग्रुप में अब पाकिस्तान के नंबर 1 होने के चांसेस काफी बन गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है और अगर कल न्यूजीलैंड को भी हरा देता है इंशाल्लाह तो फिर पाकिस्तान नंबर 1 हो सकता है। पाकिस्तान अगर नंबर 1 होगा तो ग्रुप बी जो दूसरा ग्रुप है उसमें पाकिस्तान जो है वो वहां पर आने वाले नंबर 2 के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। तो अब अगर फर्ज कीजिए कि इधर से पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है और दूसरे ग्रुप से इंडिया सेमीफाइनल जीत जाता है तो दोनों के इम्कानात फाइनल खेलने के हैं। यानी इस टूर्नामेंट में अगर एक चांस बनता है पाकिस्तान इंडिया का दोबारा आपस में टकराने का तो वो फाइनल है। इन दोनों टीमें अगर फाइनल पहुंचती हैं तो दोनों टीमें आपस में फाइनल खेल सकती हैं, ये दोनों का एक चांस है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अगर ये ट्रॉफी उठानी है तो पाकिस्तान को 3 बड़े मैच जीतने हैं। सिंपल, एक कल का न्यूजीलैंड का मैच जीतना है, उसके बाद जो पाकिस्तान के मैच हैं वो अफगानिस्तान के साथ है, स्कॉटलैंड के साथ और नमीबिया के साथ हैं और पाकिस्तान जैसी टीम के ये इतने बड़े मैचेस नहीं हैं। यानी वैसे तो हर मैच को सीरियस लेना चाहिए और हर टीम के साथ संजीदगी के साथ खेलना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगले तीनों मैच पाकिस्तान आसानी से जीत सकता है थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करके। बहरहाल न्यूजीलैंड के साथ जो कल का मैच है वो मैच एक बड़ा मैच अगर उसको आप तसव्वुर कर लें तो उसके बाद एक सेमीफाइनल का मैच जो जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल में दूसरे ग्रुप से ये दोनों फेवरेट हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीमें अगर आती हैं, आप साउथ अफ्रीका भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नंबर 1 वहाँ पर इंग्लैंड लगती है और नंबर 2 जो है वो ऑस्ट्रेलिया लगती है। तो अगर ये सब कुछ ऐसे ही जाता है जैसे कि हमें लग रहा है कि यहाँ इस ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया यानी पाकिस्तान नंबर 1 रहता है और इंडिया नंबर 2 रहता है और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड नंबर 1 होता है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 होता है, तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में टकरा सकते हैं। तो ये एक एजम्पशन जो है वो हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेल के जीत के फिर फाइनल इंग्लैंड और इंडिया में से जो जीतेगा उसके साथ फाइनल हो सकता है। अब जाहिर है अगर पाकिस्तान को ट्रॉफी उठानी है तो 3 बड़े मैच पाकिस्तान को जीतने हैं, तो 3 मैच जीत के पाकिस्तान ट्रॉफी उठा सकता है। ये पाकिस्तान के ग्रुप में ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा टफ टीमें नहीं हैं, जिसका पहले भी तस्करा हो चुका है कि पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड ये 3 बड़ी टीमें और बाकी 3 निस्बतन आसान है। जबकि दूसरे ग्रुप को आप देखें तो 3 तो बड़ी तगड़ी टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फिर जाहिर है बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो ये सारी ही टीमें जो हैं वो न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ भी है। तो वेस्ट इंडीज़ अपने तौर पर बाज़ कभी गिवन डे पर टफ टीम बन जाती है, तो वहाँ पर निस्बतन बांग्लादेश और श्रीलंका जो है मुज़ाहिर नमीबिया और स्कॉटलैंड के मुकाबले में तो अच्छी टीम है, तो वो ग्रुप ज़रा ज़्यादा तगड़ा और ये ग्रुप जो है हमारा, इसमें हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है। तो 3 बड़े मैच पाकिस्तान को खेलने अगर ट्रॉफी उठानी है तो। अब आप आ जाइए एक इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ और वो है कि एक तो मैं न्यूजीलैंड की टीम कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से क्यों फेवरेट है उस पर बात करता हूँ। अभी ज़रा उसका एनालिसिस कर लेते हैं, टीम का क्या मसला है और पाकिस्तान क्यों बेहतर पोजीशन में है। तो न्यूजीलैंड की टीम को देख लेते हैं, लेकिन एक वीक पॉइंट मैं समझता हूँ कल के 10 विकेटों से जो मैच जीता पाकिस्तान ने उसमें एक कमज़ोर पहलू पाकिस्तान के लिए है और वो ये है कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स ने भारी नहीं की। प्रैक्टिस तो नहीं हुई चले, लेकिन उन्होंने वार्म अप कर लिया है, लेकिन ये कि प्लेयर्स टेस्ट हो जाते हैं जब एक बड़ा मैच खेलते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो जाता है। अकॉर्डिंगली आपने अगर कुछ ऊपर नीचे करना है, चेंज करना है, तो वो आपको पता चल जाता है। एक थोड़ा प्रैक्टिस सेशन और हो जाता है।
तो क्रिकेट के टर्म में हम जो है वो अगर देखा जाए तो वो टीम जो पूरी बारी खेलती है और वो अपनी उन गलतियों को ओवरकम करते हुए अगले मैच में मैदान में उतर रही होती है। पाकिस्तान की टीम का जो मैं समझता हूँ जो कमज़ोर पॉइंट है वो मिडल ऑर्डर है। हफीज़, शुएब और आसिफ, इन तीनों का मसला ये है कि हफीज़ चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। अच्छा, अब नहीं चले तो शुएब मलिक साहब जाहिर है वो फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, वो ज़रा फिर मैच को नीचे लगवाते हैं और बाज़ औक़ात नीचे लगवाने के बाद भी आउट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी जोड़ी है जो बड़ी ट्रिकी है, यानी चली तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में, और नहीं चली यानी अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो ये अपना ऊपर प्रेशर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो हफीज़ साहब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। और अगर टॉप ऑर्डर चल रहा तो हफीज़ का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, फिर तो हफीज़ भी मारते हैं। और शुएब मलिक अगर उन पर प्रेशर आता है तो वो खड़े तो होते हैं, उसको खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रन रेट को बहुत डाउन कर देते हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर का लिंक है ये, बट थोड़ा वीक है। और फिर आसिफ तो वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं, अगर दो छक्के मारे और आउट हो गए तो उनका आप जानते हैं कि एवरेज भी 16 की है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या 21 की है। बहरहाल आसिफ का जो है वो मसला है वो भी यही है, आप एक तो बहुत नीचे आते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझसे तवक्कुआत यही होती हैं कि मैं एंड में आके खेलूँ, तो उनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो ट्रिकी है और मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ कल के मैच में। ये मेरा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कमज़ोर सा पहलू है। अगरचे हम 10 विकेटों से जीते हैं, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो एक ऐसा शानदार रिजल्ट निकला है। लेकिन बहरहाल ये अभी आप सोचिए कि मिडल ऑर्डर टेस्ट होना हमारा बाकी है बड़े मैच में। अच्छा, फिर यह है कि हमें पाकिस्तान को एशियन होने का बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान इन कंडीशंस में खेलता है, खेल चुका है, एशियन कंडीशंस हैं, और फिर यूएई में तो पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेली है। जाहिर है किसी भी दूसरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड है, ये सारी टीमें उतना क्रिकेट यूएई में नहीं खेली हैं जितनी पाकिस्तान ने इन विकेटों पे क्रिकेट खेली है। तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एशियन होने का एडवांटेज है, और ये एडवांटेज जो है श्रीलंका और बांग्लादेश को भी है। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो एशियन टीमें हैं वो ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, ज़्यादा रन कर रही हैं बनिस्बत बाकी टीमों के। आपको मैच याद होगा वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें 55 पर आउट हो गए और फिर चेज़ करते हुए भी इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। तो नॉन एशियन टीमें जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रगल करेंगी और एशियन टीमों को फ़ायदा है। तो पाकिस्तान एशियन टीम है, और फिर पाकिस्तान तो इंडिया से भी ज़्यादा नहीं, किसी भी टीम से ज़्यादा पाकिस्तान ने यहाँ पर क्रिकेट खेली है, तो ये एक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब आ जाए न्यूजीलैंड के मैच पर। न्यूजीलैंड का जो कल का मैच है उसमें बहुत सारे कमज़ोर पहलू हैं न्यूजीलैंड के। एक कमज़ोर पहलू तो ये है कि केम विलियमसन जो है, जो कैप्टन है, वो बिल्कुल आजकल अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो उनकी फॉर्म ख़राब चल रही है, तो वो एक अपनी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर सऊदी जो हैं, गप्टिल जो हैं, उनका मसला ये है कि वो यूएई में कभी भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उनका रिकॉर्ड जो है यूएई का बहुत ख़राब है। अगर आप उनका यूएई का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो उनके बाकी रिकॉर्ड की निस्बत बहुत बुरा है। तो गप्टिल जो है वो यहाँ पर आकर स्ट्रगल करते हैं। फिर बॉलिंग में एक दो अच्छे उनके पास वैरायटी हैं, मिसाल के तौर पर टिम साउदी हैं या बोल्ट हैं। बोल्ट नए बॉल से स्विंग करते हैं, ये उनकी खूबी है। तो बोल्ट जो हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि बोल्ट नए बॉल से अगर बॉल कर रहे हैं और स्विंग करने की कोशिश करते हैं तो उनके मुकाबले में नए बॉल को खेलने के लिए पाकिस्तान में रिजवान और हमारे बाबर खड़े हैं। तो रिजवान और बाबर जो हैं वो टैकल करना और 2-3 ओवर गुजारना जानते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसा लड़का फ़खर जमान या कोई और हो जिनको घेर लेना ज़्यादा आसान है, तो उनकी निस्बत ये दोनों नए बॉल को टैकल कर लेंगे। तो अगर बोल्ट जो है नए बॉल को स्विंग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो बैट्समैन हैं उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो 2-4 ओवर उस बॉल से गुजार सकें या उसको टैकल कर सकें और मुनासिब सा रन रेट रख के आगे जाकर अगले ओवर्स को यानी विकेट को बचा लें अपनी। तो ये मैं समझता हूँ। और फिर शारजाह में मैच है, तो ये तो पाकिस्तान का समझें कि एक घर है, तो शारजाह की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया को हरा कर आया है, तो उससे ऑपोजिशन जो टीम है वो भी दबाव में होगी कि इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो पाकिस्तान को कल के लिए बहुत फेवरेट बना रही हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी और वो अगेन टॉस है, और कल भी यही फार्मूला रहेगा। 7 बजे मैच है, कल भी यही फार्मूला रहेगा कि जो टीम जीतेगी, जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करने का फैसला करेगी। बहरहाल लगता है ये कि ड्यू फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल हमने चक्रवर्ती को देखा था कि ड्यू उनको बहुत तंग कर रही थी और वो परफॉर्म नहीं कर सके। अगरचे पहले 2 ओवर्स उन्होंने अच्छे किए, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉल गीला हो गया तो वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल का टॉस भी पाकिस्तान के लिए।
तो ये जो है वो पाकिस्तान को जनाब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, 3 बड़े मैच जीत रहे हैं, ट्रॉफी उठाना अगर पाकिस्तान चाहता है। और क्या ही बात हो कि अगर पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ फाइनल में हो और फिर ट्रॉफी उठाई जाए तो ये तो फिर मुद्दतों याद रखी जाएगी। और वो आपको मिसबा वाला मैच अभी धार चल रहा है जिसमें पाकिस्तान फाइनल जीतते जीतते इंडिया से जीतते जीतते रह गया था, तो वो उधार वैसे भी चुकाना है। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल बहुत शानदार मैच पाकिस्तानी अभी तक उसकी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये सेलिब्रेशंस अगले मैच तक, अगले पाकिस्तान इंडिया के मैच तक जारी रहेंगी और इंशाल्लाह उस मैच के बाद फिर इन सेलिब्रेशंस में इजाफा ही होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।